नमस्कार आदाब, चेहरा बेनकाब देख रहे हैं आप। मैं हूं शावेज़ खान। एक वार्ड से 7-8 प्रत्याशी लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से संभल अगर नगर की बात करें तो यहाँ पर भी चेयरमैन प्रत्याशियों की भी भरमार है। अब जनता को ये देखना है, इसमें चुनाव ये करना है कि कौन प्रत्याशी उस वार्ड के लिए बेहतर काम कर सकता है। प्रत्याशी पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, प्रत्याशी ऐसा हो जो समझ रखता हो, राजनीति की समझ रखता हो और किस तरह से काम कराए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी खुसूसियात उसके अंदर होने चाहिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ख़ास चर्चा में वार्ड 37 लगता है, और हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। शफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चेहरा बेनकाब पर। सर, मेरा पहला सवाल यही है, आप इससे पहले राजनीति में लगभग 2012 में आए थे, पहला चुनाव लड़े थे। किस तरह से आप उस वक्त चुनाव लड़े थे और कितना वोट आपको मिला था? जीतने वाले प्रत्याशी कौन थे? थोड़ा इसके बारे में बताइए। 2012 में मैं इलेक्शन लड़ा था और मैं पैंतीतवार वाला वार्ड था, आज भी वही वाला वार्ड है। उसमें आज 37 है, वो पहले 33 था और मैं करीब तीसरे या चौथे नंबर पर था। 430 वोट मेरे आए थे। साहब, आप चुनाव लड़ने को दोबारा से 2022 के चुनाव में उतरने वाले हैं, तो क्या लगता है 2012 और अगर 2022 की तुलना करें तो कितना बदलाव अब तक आया है? क्या लगता है आपको जो वोट आपको नहीं मिल पाया था, क्या वो मिलने की संभावनाएं हैं जो आप दोबारा उतर रहे हैं? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और जो कमी मैंने चेक करी और जो मैंने महसूस करा पिछले इलेक्शन में, वो मैंने दूर करने की कोशिश करी है और मैंने वो कमी दूर करी है बहुत। जो लोग से मैंने बात करी, अब मैंने बातचीत करी जाके, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। मुझसे पब्लिक ने और मेरे जो मिलने वाले हैं, जो मेरे ज़्यादा करीब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल आप इलेक्शन लड़िए और जो पहले हुआ वो जो हो गया ठीक है, लेकिन अब इंशाल्लाह हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे। शफ़ी साहब का कहना है कि पिछले चुनाव में कुछ लोगों से दूरियां बनी थी। पहला चुनाव था, उसमें लोग इन्हें समझ नहीं पाए थे, लेकिन इस बार जो लोग इनसे दूर थे वो भी इनके करीब में आए हैं और इनको आमादा किया है कि चुनाव लड़ें। ऐसा ही है? जी जी, मुझसे बहुत लोग, और मैं आपको बताऊं, करीब 1-1.5 साल पहले तो लोग मुझसे कहते कि इस बार आप इलेक्शन लड़ेंगे। फिर बहुत से जो मेरे वाले कि आप इलेक्शन लड़ें, पीछे जो हुआ उसको आप भूलें और आप इलेक्शन लड़ें, हम आपके साथ। एक सवाल मेरा दूसरा ये है कि आप हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, लेकिन सियासत जो वक्त मांगती है पूरा मांगती है, समाज सेवा जो होती है वो पूरा वक्त देकर होती है। तो आप हैंडीक्राफ्ट का काम करेंगे या फिर राजनीति में आएंगे और लोगों को काम आएंगे, कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये वाला भी आपका बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। पहले जब मैं 2012 में था तो मेरे बच्चे पढ़ रहे थे अलीगढ़ में और मैं ये काम करता था। आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आज सारा काम मेरे बच्चों के हाथ में है और मैं बिल्कुल फ्री हूँ और इंशाल्लाह मैं पब्लिक के काम में बिल्कुल 24 घंटे बिल्कुल तैयार। ये एक अच्छा आपका पहलू हम कह सकते हैं, प्लस पॉइंट, कि आपके जो औलाद मतलब बेटे जो है वो आपका काम संभाले हुए हैं और आप इससे खाली हैं। मतलब कहने का आपका ये है कि आप पूरी तरह से जनता के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बच्चे भी कह रहे हैं ठीक है पापा, और मेरे बच्चे दिल्ली में, नोएडा में हैं और माशाल्लाह तीनों मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरे पर कोई बोझ नहीं है काम का, या ये करो या ये, बिल्कुल। और मैंने पहले भी काम बहुत कराए हैं, बहरहाल ये बात तो बात की बात है। मैं हर वक्त हर टाइम तैयार हूँ हर किसी को। अभी जो वार्ड के मेंबर हैं आपके कौन हैं? नाम उनको है 37 से मोहम्मद नाजिम। वार्ड 37 से नाजिम जो है वो मेंबर है। वो मेंबर। अच्छा, चलिए उनके बारे में चर्चा तो मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो पहले से मुझसे नाराज़ चल रहे हैं खबरों के ताल्लुक से। तो मैं दूसरी बात ये करूँगा कि अभी जो चुनाव की स्थिति आपको लग रही है, क्योंकि इसमें आपके वार्ड में और भी जो एक्सपीरियंस होल्डर कहूँ, तजुर्बेकार प्रत्याशी उतर रहे हैं इसी वार्ड से, तो आपको लगता है कि आप हमें टक्कर दे पाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह बात तो सही है और टक्कर की बात तो नहीं है, लेकिन अपने अपने नसीब की बात है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मैं मेहनत करता हूँ और इंशाल्लाह मेरे साथ लोग रहेंगे। किस वोट पर आप विश्वास कर रहे हैं कि मुझे ये वोट मिल जाएगा, मेरा रिजर्व वोट है? मतलब हर एक का एक बिरादरी का रिजर्व वोट होता है, कुछ अपने ताल्लुकात के भी होते हैं, तो आपके पास ऐसा कैसा वोट है? कुछ वोट है, वोट बैंक है आपके पास?
बैंक बोर्ड की बात तो यह है, बिरादरी तो अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, पैंट इतवार में 1700 बोर्ड है मेरी लिस्ट में, और उस लिस्ट में मैं जो मेरी बिरादरी है वो बहुत कम है और दूसरी बिरादरी बहुत है, और वो मेरे साथ है। तो जो लोग दूसरे हैं वो आपके साथ हैं, वो मेरे साथ। तो ऐसी कोई क्षमता या क्वालिटी आपके अंदर देखी क्या बात? इस बात को मैं क्वालिटी अल्लाह ताला ने बहुत सही है। मैं तो कभी किसी से हर टाइम दुआ सलाम हंस के बात करना, हर किसी से बातचीत करना, दुख दर्द में शरीक होना। मतलब आपने कह रहे हैं व्यवहार स्पेशल हूँ मैं, व्यवहार अच्छा है तो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। बहरहाल दूसरा एक सवाल और है मेरा, क्योंकि एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है एक मेंबर के अंदर। अभी तक हमने संभल के जो सरायतरीन या आसपास के क्षेत्र हैं उसमें ये पाया कि जो इलिटरेट मेंबर हैं वो खड़े हो गए, यानी उनको इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। तो आप एजुकेशन में क्या किए हुए हैं? अपनी एजुकेशन बताइए मुझे। मैं हाई स्कूल पास हूँ और मेरी फैमिली पूरी पढ़ी हुई है, फैमिली पूरी, मेरे बेटी, मेरे बच्चे, मेरे तीनों बेटे इंजीनियर हैं और मेरी बेटी ने एमए करा है और बीवी भी मेरी मतलब इंटर। आपका परिवार भी शिक्षित है और आप भी शिक्षित हैं और अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर वार्ड के मेंबर चुने जाते हैं तो प्रयास कर सकते हैं यहाँ के लिए जो स्कीम आती है उसको पहुँचाएँ, पब्लिक के सामने पहुँचाएं। ये काम ज़रूरी भी है। अच्छा, इन सबसे हटकर अगर हम बात करें एक मेंबर के क्या मुद्दे होने चाहिए, वो मुद्दे के बारे में चर्चा करूँगा आपसे। और दूसरी बात, आप कैसे जनता के जो काम हैं वो करा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताना है। वार्ड के जो मेंबर के काम हैं उसमें साफ सफाई देखना, सड़क की, पानी का देखना, बिजली का देखना, और जो वहाँ से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं आती हैं उनको सामने रखना और उनको पब्लिक तक पहुँचाना और उसको पूरा करना। ये तो वार्ड का काम, मेंबर का काम है। देखा जाता है मेंबर बनने के बाद सरकारी योजनाएं मेंबर जो होते हैं मोस्टली वो पहुंचा नहीं पाते लोगों तक। एक बड़ी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप चुन लिए जाते हैं मेंबर मान लीजिए, तो आप कैसे, सरकार की तो स्कीमें बहुत सारी होती हैं, कुछ स्कीम के बारे में बताइएगा, जैसे पेंशन योजना है या और भी कई तरह के फॉर्म भरने के लिए आते हैं, तो आप किस तरह सहयोग करेंगे? एक बात मैं आपको बताऊं, अभी हमारी 4-5 आदमियों की हमारी मीटिंग कमेटी है। तो अभी पिछले टाइम में जो आधार कार्ड बनाने की थी और जो थी वो सारे काम हमने बिना मेंबर के हमने काम कराए, अपने वहाँ बैठा के कंप्यूटर लगा के सब काम करके। और फिर भी उसके अलावा भी हम आँखों का कैंप है और है, हम लोग लगाते रहते हैं, 8-10 आदमी हैं हम, तो वो अपने खर्चे पे। और अभी जो ये लिंक आधार कार्ड हो रहे हैं इस पे भी हम बराबर सहयोग कर रहे हैं। हाँ भाई ये करना है, ये और हम कर रहे हैं, बुला रहे हैं और लिंक करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक नगर पालिका और जो चेयरमैन होते हैं उससे अगर मेंबर का तालमेल ठीक होता है तभी कोई काम आपके वार्ड में सफलता से हो भी पाते हैं, तो आप किस तरह से तालमेल बनाकर काम करेंगे? मैं आपको ये वाली बात बताऊं, माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि जो पीछे चेयरमैन रहे हैं जी, और या जो अब कैंडिडेट हैं, होने वाले हैं, सबसे मेरी दुआ सलाम है और सबसे किसी से मेरी कुछ नहीं है और सब माशाल्लाह मुझे जानते हैं और मैं सबको जानता हूँ। उसमें कोई नाराज़गी की या कुछ नहीं है और मैं अपना काम निकालना माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। चलिए, अभी जो चेयरमैन प्रत्याशी का आपने जिक्र करा कि सभी से आपकी जान पहचान है, वो सब लोग आपको जानते हैं, चलिए अच्छी बात है। मान लीजिए आपका चेयरमैन प्रत्याशी है, सभी को तो आप नहीं लड़ा सकते, किसी एक खास को लड़ाएंगे, तो बताना चाहेंगे चैनल पे किसको लड़ाएंगे? नहीं, हम अभी ये जो मेरे घर के करीब 20-25 जो हैं, मेरी जो इलेक्शन लड़ाएंगे मेरे घर के, मेरे ख़ानदान के जो लोग हैं, मैंने उनसे कहा है कि कोई भी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ाना है हमें जी, हमें सिर्फ अपना इलेक्शन देखना है, ऊपर का हमसे कोई मतलब नहीं है और ना हम बताना कोई मतलब नहीं है हमसे। अभी चैनल पे बताना नहीं चाहते आप इस बात को? मैं चलिए, कुछ बातें होती हैं जो बताने की नहीं होती हैं, क्योंकि आपका मेंबरी का चुनाव है। अगर आप किसी एक का नाम लेंगे यहाँ पर तो जाहिर सी बात है वो कट ऑफ तो होना ही है वोट आपका। बहरहाल आपने मुद्दे बताए हमें, उनमें कौन सा
मुद्दा आपका प्राथमिकता रखता है, उसके बारे में बताइए। किस चीज़ पे आप काम कराना खास पसंद करते हैं? अभी मैं हमारे यहाँ बाहर पुलिस चौकी चौराहे पे नल जो है वो ख़राब हो गया था। तो वहाँ पर बहुत से लोग थे, वो तो मुझसे बोले यार ये हमें बहुत परेशानी है पानी पीने की, और पानी पहले यहाँ पर जो खाना बनाने के होटल हैं ये हैं। तो कई लोगों ने मुझसे कहा, बोले यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहता हूँ। और फिर मैंने ये कह के वो नल वल सही कराया। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत जो लगी, पानी की बहुत समस्या है, और वो काम कराना दोनों तरीके से सही है, यानी सवाब भी है और आदमी का काम का भी वो बहुत ज़रूरी है पानी का। तो शफी साहब, एक सवाल मेरा और तो आपसे, अभी लगभग 2-3 महीने अभी इलेक्शन में हैं, क्योंकि अभी सरकार की ओर से तारीख भी तय नहीं की गई है। इस दौरान आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं, लोगों से कैसे मुलाकात कर रहे हैं, और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आपकी तरफ को निकल के आ रही है, इस बारे में बताइए। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ मैं अकेला जी। और यह मेरे जो भतीजा है और या मेरे यार दोस्त, सिर्फ हम 1 या 2 आदमी जा रहे हैं और वहाँ पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि आपको पिछले 5 साल में क्या परेशानी आई। तो वो लोग बताते हैं कि ये परेशानी है, कि चलो इंशाल्लाह अब नहीं आएगी। और इस बार एक अभी आज दोपहर की बात है जी। मैं एक साहब के पास गया, मैंने भाई मैं इलेक्शन लड़े, और ये बिल्कुल अच्छी बहुत वो तो बहुत बेचारा खुश, बोले भाई तुम इलेक्शन लड़ो, और हम तो चाहते हैं कि ऐसा आदमी आए इलेक्शन लड़े। तो मैंने क्या किया, और ये बहुत परेशानी है, कोई सफाई नहीं हुई, कुछ ये ना हो। तो मैंने चलो वो तो कोई बात ना है, जो हो गया वो हो गया, इंशाल्लाह आगे नहीं होगा। ये मेरी बात तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सकारात्मक रहेंगी, अच्छी प्रतिक्रिया अच्छी है, इंशाल्लाह अच्छी है, और सब लोग खुश हैं जिससे मैंने बात करी है। अजी, आपने बताया कि हमारे वार्ड की स्थिति जो है वो कोई ख़ास नहीं है, गंदगी वगैरह रहती है, तो इसकी कोई वजह होगी इसकी ऐसी? नहीं, क्या मेंबर में कोई क्वालिटी इस तरह की है या नहीं है? मेंबर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने भी काम करा ही होगा जो भी कुछ करा हो। अब ये पब्लिक की बात है, वो किसको उसको अच्छा समझे बुरा समझे क्या करे, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता कि कौन। तो अभी हम बात कर रहे थे जनाब शफी साहब से, जो वार्ड से भावी प्रत्याशी हैं वार्ड मेंबरी के चुनाव के लिए, और उनका कहना है कि मैं अगर चुन लिया जाता हूं यहाँ का मेंबर, तो पूरी तरह से तन मन से लोगों के काम में आऊँगा, और जो भी स्वच्छता की कमी है वार्ड में, जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करूँगा, साथ ही जो स्कीम सरकार की आती है, योजनाएँ आती हैं, उनको जनता तक पहुँचाऊँगा। संभल से तेहरा बेनकाब के लिए शावेज़ खान की खास रिपोर्ट।